Hello students, let us read the question. A body of mass 6 kg is hanging from another of mass 10 kg as shown in figure. This combination is being pulled up by a string with an acceleration of 2 meter per second square. The tension T1 is G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्री बॉडीज। तो इसके अकॉर्डिंगली एवरी बॉडी इन ए सिस्टम can be taken as a free body because motion of a body depends only upon the forces applied on it. जैसे हमको ऊपर क्वेश्चन में जो सिस्टम दिया है टू बॉडी सिस्टम एंड बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर। यदि एक मूव करता है तो दूसरा भी मूव करेगा, इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद भी हम इनमें से हर एक बॉडी को फ्री बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक बॉडी का जो मोशन है केवल उस पर लगने वाले फोर्सेस डिसाइड करेंगे, दूसरे बॉडीज पर कौन से फोर्सेस लगे हैं इस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेंगे। अब यहाँ जो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वह है टेंशन की प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंगली टेंशन always pull and never push। टेंशन जो हमेशा खींचता है, ढकेलता नहीं, ये टेंशन की प्रॉपर्टी है। तो दिया गया क्वेश्चन बस इन्हीं कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। तो हमारा दिया गया सिस्टम है, जरा देखें कि बॉडीज के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो 6 किलोग्राम का वेट 6G, ये वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई होगा। 10 किलोग्राम का वेट 10G, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो दोनों के वेट डाउनवर्ड हो गए। अभी हमने सेकेंडरी कॉन्सेप्ट में कहा कि टेंशन ऑलवेज पुल एंड नेवर पुश। टेंशन केवल पुल करता है, पुश नहीं। तो 6 kg को T2 जो है वो तो पुल कर रहा है, लेकिन यही T2 जो है वो 10 kg को पुश कर रहा है, जो कि नहीं होता। और इसलिए 10 kg के लिए जो टेंशन T2 होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो किसी भी स्ट्रिंग में याद रखिएगा कि टेंशन हमेशा दोनों एंड से अप्लाई होता है और हमेशा स्ट्रिंग के सेंटर की तरफ अप्लाई होगा। तो नीचे वाले बॉडी के लिए T2 अपवर्ड होगा, जबकि ऊपर वाले बॉडी के लिए यही T2 डाउनवर्ड होगा। ये हो गया हमारे फोर्सेस। और क्वेश्चन कहता है कि पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट, और ये एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है हमको, तो ए की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम दोनों बॉडी को फ्री बॉडी कंसिडर करते हुए दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। इन्हीं इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन या फ्री बॉडी इक्वेशन। तो फ्री बॉडी इक्वेशन तो पहले ले रहे हैं फॉर 6 किलोग्राम 6 kg मास के लिए पहले हम फ्री बॉडी इक्वेशन बना लें। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमको मालूम है कि नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस हम इसे ही यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं।
तो 6 किलोग्राम के ऊपर दो फोर्सेस और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड हैं T2 और 6G, और इसलिए इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, उनका डिफरेंस के बराबर मिलेगा। तो डिफरेंस कैलकुलेट करते समय बस एक चीज ध्यान रखना, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना। तो बड़ा फोर्स कौन होगा, 6G बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा, ये डिसाइड होता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से। एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है बस उसी डायरेक्शन का फोर्स बड़ा है, अर्थात यहाँ पर T2 बड़ा होगा, 6G छोटा होगा, तो T2 में 6G घट गया, ये हो गया नेट फोर्स, और ये बराबर होगा मास 6 इंटू एक्सेलरेशन E। ये आपका पहला इक्वेशन। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरा फ्री बॉडी इक्वेशन बना रहे हैं फॉर 10 kg। इस पर नेट एक्सेलरेशन के इसका भी नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही है। अब इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पर भी दो अपोजिट फोर्सेस लगे हुए, नहीं सॉरी, तीन फोर्सेस लगे हुए हैं, जिसमें से T1 तो अपवर्ड है और 10G और T2 10 kg के लिए डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन अपवर्ड है, इसलिए अपवर्ड फोर्स बड़ा होगा, तो T1 बड़ा होगा, इसमें घट जाएंगे डाउनवर्ड फोर्सेस, और डाउनवर्ड फोर्सेस हैं 10G और T2, ये दोनों घट गए, ये आ गया नेट फोर्स, और ये बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें T1 कैलकुलेट करना है। तो T1 कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। देखिए क्यों ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें, तो क्या मिल रहा है, T1 माइनस 10G माइनस T2 इक्वल टू 10E। अब इस इक्वेशन में T2 तो नेगेटिव है, लेकिन ऊपर वाले में T2 पॉजिटिव है, ऐड करेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें T2 को कैंसिल करना है, इसलिए 1 में 2 को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो T2 तो कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, माइनस 6G प्लस T1 माइनस 10G, यहाँ से बच जाएगा माइनस 6G T1 और माइनस 10G, माइनस T2 प्लस T2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, इतना इज इक्वल टू 6A प्लस 10A मीन्स 16A। सो T1 इज इक्वल टू 16A और माइनस 6G माइनस 10G, ये भी हो गया 16G, ट्रांसफर करें राइट साइड में ले चले तो हो गया प्लस 16G, तो 16 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 10, so 32 plus 160 that is 192 न्यूटन, और यही हमको कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 192 न्यूटन। तब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 192 न्यूटन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।